दोस्तों, हमारी पृथ्वी सिर्फ हमारी ही नहीं है, बल्कि ये अन्य लाखों करोड़ों जीवों का भी घर है। इस धरती के हर दुर्लभ स्थान पर जीवन पाया जाता है। यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक जीवन सांसें ले रहा है। यदि बंदरों जैसे कुछ जीवों की बात करें तो इनकी खूबियाँ इंसानों से काफ़ी मिलती जुलती प्रतीत होती हैं, लेकिन दूसरी ओर इस ग्रह पर अनेकों ऐसे जीव भी निवास कर रहे हैं जो हमसे बिल्कुल ही अलग और अनोखी खूबियाँ रखते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और धरती के सबसे अनोखे जीवों से ही रूबरू होते हैं। इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा डालना। फ्रिल्ड छिपकली। दोस्तों, फ्रिल्ड छिपकली को फ्रिल्ड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत जीव की गर्दन के चारों ओर एक पतली किंतु लंबी झिल्ली होती है, जिसे ये उस समय फैला देती है जब कोई शिकारी इस पर हमला करने की कोशिश करता है। फ्रिल्ड छिपकली के चेहरे के चारों ओर अचानक इस झिल्ली को उभरते हुए देखकर इसका शिकारी डरकर भाग खड़ा होता है, और यदि शिकारी ना भागे तो फ्रिल्ड छिपकली अपनी गर्दन की झिल्ली को समेटकर और अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर खुद ही भाग निकलती है। इस छिपकली की दौड़ने की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यानी ये छोटी सी छिपकली, जिसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम होता है, पृथ्वी के सबसे तेज इंसानी धावक उसेन बोल्ट से भी कहीं अधिक तेज गति से दौड़ सकती है। आमतौर पर फ्रिल्ड छिपकली की गर्दन की फैली हुई झिल्ली को देखकर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये छिपकली जहरीली होती होगी और अपने हमलावर पर जहर थूककर मार देती होगी, क्योंकि इस तरह की कुछ जहर थूकने की छिपकलियां जुरासिक काल में पाई जाती थी। परंतु फ्रिल्ड छिपकली ऐसा नहीं करती। इस जीव के पास कोई जहर नहीं है और ना ही ये कभी इंसानों या अन्य जीवों पर हमला करती है। बस ये खुद की सुरक्षा के लिए ही इस झिल्ली को फैलाकर हमलावर शिकारियों को डराने का प्रयास करती है। वैसे फ्रिल्ड छिपकली केवल ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में ही पाई जाती है। आई। दोस्तों, अफ्रीका के पूर्व में चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड देश है मेडागास्कर। ये देश अपनी जीव विविधताओं को लेकर बड़ा ही अनोखा और अद्भुत है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार के जीव पाए जाते हैं वैसे जीव पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। आई एक ऐसा ही जीव है। इस जीव को यदि आप पहली बार देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि मानो ये कोई एलियन है। आई की आंखें काफ़ी बड़ी होती है, जिनकी मदद से ये रात्रि के समय में भी काफ़ी साफ साफ देख सकता है, और अपनी बड़ी आंखों के कारण ही ये जीव बड़ा ही मासूम भी दिखाई पड़ता है। हालांकि एक समय मेडागास्कर में रहने वाले इंसान आई को मासूम नहीं बल्कि मनहूस समझते थे और बेचारे इस जीव को देखते ही मार डालते थे। परंतु अब बदलते समय के साथ मेडागास्कर निवासियों की सोच भी बदली है। आई के हाथों की पकड़ बंदरों जैसी ही होती है। यही वजह है कि ये जीव अक्सर ऊंचे पेड़ों पर रहते हुए देखे जा सकते हैं। ये पेड़ों पर ही अपना घर बनाते हैं और पेड़ों पर ही भोजन तलाशते हैं। भोजन तलाशने में आई की उंगलियां बड़े ही काम आती है। दरअसल इस जीव के पास संसार में सबसे विचित्र उंगलियां होती हैं। इनकी मध्य उंगली बाकी की सभी उंगलियों से काफ़ी बड़ी रहती है, और इसी उंगली की मदद से आई पेड़ों की टहनियों के भीतर निवास कर रहे दीमकों को निकालकर खा जाता है। ये जीव पहले अपने हाथों की उंगलियों से पेड़ों की टहनियों को ठोककर देखता है, और जब इसे लगता है कि कोई टहनी भीतर से खोखली है तो आई समझ जाता है कि जरूर इस टहनी के भीतर दीमक छुपे हुए होंगे। बस इसके बाद आई पहले अपने पंजों और दांतों से टहनी में सुराख करता है और उसके बाद अपनी बीच वाली लंबी उंगली की मदद से दीमकों को निकालते हुए चट कर जाता है। आई एकाकी और निशाचर प्राणी है, मतलब ये झुंड में नहीं बल्कि अकेले रहते हैं और अपने भोजन की तलाश रात्रि के समय ही करते हैं। दिन के समय में आई आराम से पेड़ों के पत्तों के मध्य में छुपकर आराम करते हुए देखे जा सकते हैं। आर्मडिलो। दोस्तों, आज भले ही आपको ये जीव दिखने में अजीब लगे, क्योंकि जैसे इस जीव को तंग करने का प्रयास किया जाता है तो ये तुरंत उछलकर बॉल में बदल जाता है। ऐसे में बॉल में बदलते हुए एक जीव यानी आर्मडिलो को देखकर अजीब लगना स्वाभाविक है, लेकिन अतीत में ये जीव बिल्कुल भी अजीब नहीं माने जाते थे, क्योंकि आर्मडिलो दुनिया भर में फैले हुए थे, इसलिए इनका अस्तित्व काफ़ी आम समझा जाता था। परंतु बेचारे इस छोटे से जीव का बड़े पैमाने पर इंसानों द्वारा शिकार करना शुरू कर दिया गया। दरअसल आर्मडिलो का ऊपरी कवच काफ़ी मजबूत होता है और ये अपनी सुरक्षा के लिए गोल घूमते हुए अपने पेट एवं सभी नाजुक अंगों को इसी कवच में छुपा लेता है। जब इंसानों ने तरक्की की और आपस में युद्ध करना शुरू किया तो आर्मडिलो के मजबूत कवच से लड़ाइयों में इस्तेमाल होने वाली ढाल इत्यादि बनाए जाने लगी। इसलिए इस जीव का शिकार इंसानों ने बड़े पैमाने पर किया, जिस कारण बेचारे जीव दुनिया भर से विलुप्त हो गया। आज आर्मडिलो को केवल साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के आसपास अमेज़न के जंगलों में ही देखा जा सकता है। यहाँ
इस जीव की 11 से भी अधिक उपप्रजातियां पाई जाती हैं। आर्मडिलो की आंखें कमजोर होती हैं, परंतु इनके सूंघने की क्षमता बेहद तेज रहती है। अपनी इसी क्षमता के कारण ही ये जीव खुद के लिए भोजन ढूंढता है। वैसे भोजन में आर्मडिलो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाना ही पसंद करता है। इंडियन पर्पल फ्रॉग। दोस्तों, सामान्यतः मेंढक हरे, पीले, भूरे या फिर काले रंगों में पाए जाते हैं, परंतु जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में पाया जाने वाला पर्पल फ्रॉग जामुनी या बैंगनी रंग का मेंढक है। इस मेंढक का न सिर्फ रंग अजीब होता है, बल्कि इसका पूरा शरीर ही बेहद अनोखा है। पर्पल फ्रॉग्स का शरीर थुलथुला एवं मोटा और इसका सफ़ेद नाक थूथन के समान बाहर की ओर निकला हुआ होता है। पर्पल फ्रॉग की गर्दन इनके शरीर में ही धसी हुई प्रतीत होती है। इन मेंढकों के इस अजीबोगरीब रूप के कारण इन्हें जीवित जीवाश्म कह दिया जाता है। वैसे पर्पल फ्रॉग के पंजे और हथेलियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, जिनके दम पर ये जीव जमीन को तेजी से खोद सकते हैं। ये मेंढक जमीन को खोदते हुए जमीन के भीतर ही आगे बढ़ते हुए चींटी जैसे जीवों की कॉलोनियों में घुसकर उन्हें खा जाते हैं। जमीन के भीतर ही भोजन जुटा लेने की कला के कारण पर्पल फ्रॉग को बाहर खुले में देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये मेंढक केवल प्रजनन करने हेतु ही जमीन से बाहर निकलते हैं और प्रजनन प्रक्रिया के बाद वापस फिर से जमीन में घुस जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि पर्पल फ्रॉग साधारण मेंढकों की भांति टर टर की आवाज़ें नहीं निकालते, बल्कि ये मुर्गों की ही भांति बांग देते हैं, जिसे काफ़ी दूर तक सुना जा सकता है। इन मेंढकों में मादाओं का आकार नरों की तुलना में करीब 2 गुना अधिक होता है, इसलिए मिलन के समय मादा काफ़ी देर तक नर को अपनी पीठ पर बैठाकर ही घुमाती रहती है। ये देखने में ऐसा लगता है मानो मादा ने अपने छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर लादा हुआ है। वैसे पर्पल फ्रॉग की एक और अनोखी खासियत है, ये सिर्फ अपने हाथ और पंजों से ही नहीं, बल्कि अपनी थूथन से भी काफ़ी मजबूती से चीज़ों को पकड़ सकता है। एक अंदाजे के अनुसार इस मेंढक की भारत में संख्या 8 करोड़ से भी अधिक की है, परंतु इसके बावजूद भी इन्हें देख पाना बड़ा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि ये मिट्टी के भीतर छुपकर जो रहते हैं। मैक्सिकन मोल लिजर्ड। दोस्तों, एक रेप्टाइल है जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि मैक्सिकन मोल लिजर्ड को देखने वाला व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि उसके सामने कोई छिपकली है, कीड़ा है या सांप। वैसे पूर्ण रूप से तो मैक्सिकन मोल लिजर्ड इन तीनों ही प्रजाति के जीवों से मेल नहीं खाती, बल्कि वैज्ञानिक इस जीव को छिपकली एवं मेंढकों के बीच की प्रजाति मानते हैं। केवल मैक्सिको में पाए जाने वाले इस रेप्टाइल के अगले धड़ में सर के पास वाले हिस्से के नीचे 2 पैर उगे हुए होते हैं, और ये पैर इस अनोखी छिपकली को तेजी से आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं करते, बल्कि ये छिपकली कीड़ों या सांपों की तरह रेंगते हुए ही आगे बढ़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि भला ये पैर इस छिपकली के क्या काम आते हैं। असल में अपने इन पैरों की मदद से ही ये छिपकली तेजी से बिल खोद सकती है, और मैक्सिकन मोल लिजर्ड अपने द्वारा खोदे गए बिलों में ही निवास करती है। यदि अगले हिस्से की बात छोड़ दे तो इस छिपकली का बाकी का हिस्सा सांपों जैसा ही बिना पैरों का होता है, जिस कारण ये बड़ी ही अजीब सी दिखाई पड़ती है। आमतौर पर मैक्सिकन मोल लिजर्ड से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये छिपकली बेहद जहरीली होती होगी, परंतु ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैक्सिकन मोल लिजर्ड पूर्ण रूप से हानि रहित जीव है, ना इसमें जहर होता है और ना ही ये हमला करती है। अमूमन ज़्यादातर रेप्टाइल्स रात्रि के समय घूमना पसंद करते हैं, परंतु मैक्सिकन मोल लिजर्ड रात में नहीं बल्कि दिन के समय ही दिखाई देती है। रात्रि के समय ये छोटा सा जीव अपने द्वारा खोदे गए बिलों में घुसकर आराम करता है। मैक्सिको की स्थानीय भाषा में मैक्सिकन मोल लिजर्ड को बिप्स कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ 2 पैरों वाला जीव होता है। दोस्तों, इन जीवों को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में हमारी पृथ्वी का जीवन बड़ा ही रंग बिरंगा और अनोखा है। वस्तुतः इस धरती के कुछ जीव भूमि के भीतर ही छुपकर रहते हैं, तो कुछ अपने पंखों के दम पर आसमान की ऊंचाइयों को उड़ते हुए मापते हैं। वैसे आपको भी अपनी धरती की विविधताओं से भरा ये जीवन प्यारा लगता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।